रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम हय्युल कय्यूम के साथ अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, लाहौर पूछता है कि क्या सहूलियात सिर्फ रऊसा के लिए हैं? क्या माजी की तरह इस तब्दीली वाले नए पाकिस्तान में भी आसूदगी, आसाइशें और बुनियादी सहूलियात तक रसाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कीमतन इसको खरीद सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हिस्सा इस रियासत के निजाम में, इस मामलात में आम आदमी के लिए भी है जो इस मुआशरे का टैक्स पेयर है? और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो बड़ी तादाद उन लोगों की है जो गौरबा है, अपनी जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाकर खैरो सलामती के साथ आगे चलाने की कोशिश करते हैं। टीम लाहौर पूछता है, बल्कि लाहौर पूछता है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब तख्ते लाहौर पर विराजमान होने के बाद ये चीज समझने के लिए तैयार हैं कि चूंकि उनका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है, एक ऐसे इलाके से है जहां पर मसाइल शदीद थे, समझा यह जाता था कि ये साहब पंजाब को एक बेहतर समत में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, नादार शख्स की नब्ज को समझते हैं। इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस शहबाज शरीफ की शोबाजियों, जो कि इनके नजदीक शोबाजियां थी, उन पर कड़ी तनकीद भी करते रहे और खुद इमरान खान साहब इन मामलात में बारहा बात करते रहे। लेकिन आज लाहौर के क्या हालात हैं, दो पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा। पहले नंबर पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर के मजाफात में एक नया दुबई की तर्ज पर लाहौर तामीर करना चाहते हैं, रावी के किनारे, जहां पर बुनियादी सहूलियात, क्या आसाइशों का पहाड़ नजर आएंगे, जहां पर उनके दावों वादों के मुताबिक आप दुबई गल्फ भूल जाएंगे। आपको पाकिस्तान का लाहौर, ऐसा लाहौर नजर आएगा जो माजी का पेरिस तो शायद नहीं होगा, लेकिन हकीकी मानों में दुबई की तस्वीर नक्शे पेश करने लगे हैं। और दूसरी जानिब अमली तस्वीर है, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये पानी बारिश का पानी नहीं है, मैं इसको कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहूंगा कि ये पानी बारिश का पानी नहीं है। ये गटरों के उगले हुए पानी जो है वो गलियों में, घरों में, मसाजिद में, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में, हर जगह आपको दंदनाते नजर आएंगे। क्या इस हंसते बसते लाहौर का भी कोई वाली वारिस? माजी के हुक्मरान नालायक थे, नाअहल थे, जालिम थे, उन्होंने खून निचोड़ा, उन्होंने जुल्म किया, मान लिया, आपने ठीक कहा। लेकिन जनाबे वाला, आप आज क्या कर रहे हैं? क्या आपके बाद अगले 3 साल बाद एक बार फिर से यही राग नए आने वाले लोग सुनाएंगे कि तब्दीली जाली तब्दीली थी, कि तब्दीली नौसरबाजी पर मबनी एक ऐसा निजाम आया था जिसने मुल्क के निजाम को चलने से रोका और पहिए की रफ्तार को सुस्त करती गई? मेरे आप दाएं जानिब देख सकते हैं जी, ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है। कहने को दावे क्या हैं, कहा क्या जाता है कि ये और इस जैसे मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स, आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम क्या है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आम आदमी को सेहतमंद और साफ पानी मुहैया किया जाता है। ये रियासती जिम्मेदारी है। पहली चीज ताला पड़ा है, दूसरी चीज फिल्टर काई से हटा हुआ है, तीसरी चीज मैं ये वो चीजें बता रहा हूं जो नजर आ रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फिल्टर गंद के ऊपर मौजूद है। मच्छर यहां मौजूद है, गलाजत, गंदगी, इंसानी फुजला, जानवरों का फुजला, हर किस्म का फुजला इस फिल्ट्रेशन प्लांट की पेशानी पर मौजूद है। और वजह क्या है? ये फिल्ट्रेशन प्लांट आम आदमी की सहूलियात के लिए है। इस इलाके का नाम है मौजा गुहावा, जो कि जवाद टाउन में मौजूद है। और बदकिस्मती की बात यह है कि यह चारों तरफ से उमरा की रिहाइशों के दरमियान में बस्ता इलाका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर एक और मंजरकशी करना चाहूंगा कि मुझे कुछ ऐसा लगने लगा है कि हमारा निजाम इतना अजीब हो चुका है, इतना खौफनाक हो चुका है कि जहां पर उमरा को पाला जाता है इस निजाम के जरिए, वहीं उमरा के खिदमतगारों को सिर्फ जिंदगी की सांसें पूरी करने का मौका दिया जाता है, ताकि उनकी जिंदगी की सांस की डोर टूटे ना और वो मखदूम की खिदमत में खादिम के तौर पर सर झुकाए, अपनी छोटी छोटी बुनियादी सहूलियात जो उनका पैदाइशी हक है, रियासत वतन अजीज के साथ उनकी मोहब्बत के एवज उनको देना कानूनन रियासत की जिम्मेदारी है। टैक्स पेयर्स हैं,
उनको ये माहौल दिया जाता है ताकि एक बुनियादी सिर्फ सांस चलती रहे और वो अपनी जिंदगियों को फ्लॉरिश ना कर सकें। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर बदकिस्मती से जनाजे जो हैं उनके मामलात भी ऐसे हैं कि जनाजे भी गंदगी से लेकर गुजरने पड़ते हैं। ये ऐसा शर्मनाक मामला है कि नए पाकिस्तान में भी अगर सहूलियात तख्ते लाहौर में ऐसी होंगी, तख्ते लाहौर के हकीकी मानों में बिल्कुल सामने, यानी उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब की नाक के ऐन नीचे गलाजत गंदगी के ढेर मौजूद होंगे, तो यकीन माने मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोई फर्क अभी तक तब्दीली और माजी वालों में नजर नहीं आता। आप मस्जिद देख सकते हैं जी, ये मस्जिद कर्नल वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है और इस मस्जिद में आने का रास्ता आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं। ये आज बारिश हुए तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं, बारिश का पानी यहाँ मौजूद नहीं है, ये सिर्फ रूटीन है, ड्रेन्स हैं और यहाँ पूरा साल मामलात इसी तरीके से होते हैं। आगे प्रोग्राम में चलेंगे नाज़रीन, आपको दिखाएंगे और बिलखसूस अगर कोई जिम्मेदार ये समझता है कि अगर हमारे सामने मामलात आते हमें पता चल जाता तो हम यहाँ दूध शहद की नहरें बहा देते। तो जनाबे वाला, आज का प्रोग्राम हर उस जिम्मेदार के लिए है जो काम करना चाहता है और अपने आने वाले कल में अपने आज को एक तारीकी के दौर के तौर पर याद नहीं करना चाहता। तो जनाब, दिस इज द राइट टाइम टू डू योर वर्क। बाहर आए, चीजों को देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस पर बात करें, आम आदमी की जिंदगी को आसान करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके बच्चे या उनके बच्चे या आपके अजीजों अकारिब के बच्चे कल इसी किस्म की किसी आबादी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन आबादियों को बेहतर करें। मेरे साथ कुछ ऐसे शहरी हैं जो बदकिस्मती के साथ अपने बच्चों को इसी गलाजत में पालने पर मजबूर हैं जिस गलाजत के वो जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार अहबाब, जिम्मेदार साहिबान अपने कोठियों बंगलों में रहते हैं, लेकिन जो इस कौम को पालने के लिए खदमत का काम करते हैं और बिलखसूस इस इलाके में उनके हकूक मौजूद हैं, वो इस गलाजत में पलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या गुनाह क्या किया था, मुझे वो बताएं। सर, मैं सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। देखें, ये सबसे पहले तो हमें अपने घरों का कम दुख होगा, लेकिन इस मस्जिद का ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पुरानी और इस आबादी की सबसे पहली मस्जिद कर्नल वाली मस्जिद है, जिसे इस आबादी से कम 4 फुट ऊंचा बनाया गया था। ठीक है, यानी वो 4 फुट या 5-6 फुट ऊंचा इसलिए नहीं बनाया गया था कि आज मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो डोन हो जाए और जो आबादी के गली के लोग हों नमाज भी पढ़ने ना आए और गलियों का गंदा पानी मस्जिद के अंदर घुस जाए। ये बारिश का पानी है या गटरों का पानी? सर, ये गटरों का सीवरेज का पानी है। देखे, मुझे इधर रहते हुए 32 साल हो गए हैं, ठीक है, और इसी मस्जिद में मैंने कुरान पाक पढ़ा है और इधर तालीम हासिल की है। आज इसी मस्जिद में ये पानी की वजह से घर में नमाज पढ़ना पड़ रही है और इस तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जनाजे भी मैंने देखा, वीडियो यहाँ से बकायदा पानी में से लेके गुजर रहे हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। देखे, हर बंदा परेशान है इस आबादी का, और हमने एक मरतबा नहीं तकरीबन काफ़ी मरतबा इधर जो हुक्मरान है, कौंसलर है, MP है, MNA है, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं, इधर जो भी आता है कोशिश करके चला जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। क्या वजह क्या है कि ऑपोजिशन का हल्का इस वजह से? सर, असल में पता क्या है वजह, जो है जो पहले हुक्मरान थे जो अब हैं, हमारे लिए तो दोनों एक ही हैं इस टाइम। हम चाहते जो काम करेगा वो हमारे लिए बेहतर है, बेशक PTI करे, बेशक नून लीग करे, यानी हमारा गर्ज काम के साथ है, उन सहूलियात के साथ है जो आम आदमी का बुनियादी हक है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सवाल वही कि जुर्म ऐसा क्या किया कि आप लोगों को इन गंदे तालाबों में पलने के लिए छोड़ दिया? जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहला लाहौर रंग चैनल का मैं शुक्रिया अदा करांगा कि इंतहा उन्होंने अच्छे खुश दिली नाल जिन्ना मेहनत कर रहे हैं और टाइम दिता है बेलौस, इन्हों की बहुत मेहरबानी कि गर्मी शिद्दत दे विच आके साडे को इत्थे आए, आपके लिए आसानी करे। असल मसला ये है। और सर, दूसरा है कि MPA MN सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्टा कीतियां ने
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ लानत ਸ਼ੇਰ ਦੇ भेजे ਆ। सारे सियासी मामला ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ अभी ਆ सिर्फ बात करें ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ जी। ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ वोट किसको शेर को दिया था? शेर को ये नारी गलियों जी, के जी। हालात किसकी जी जिम्मेदारी ये है? वो शेर वाला ही जिम्मेदार है क्योंकि एमपी एमएन काउंसलर शेर है तो फिर ਅਸੀਂ वो ਤਾਂ शेर कहाँ गया? ਸਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ कि वो ना हो कि मैंने बात मजबूरन मीडिया ਨੂੰ कदम उठाने पैण अल्लाह खैर करे। मुझे उन्होंने बताइए कहा कि जी, पानी की क्या सूरत है? पीने सर के पानी पानी गंदा पानी ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਖੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ गाँव में भी पानी है? ਜੀ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਸਭ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਜੋ ਸਾਫ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਇੰਤਹਾ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਝੂਠੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਲੌਂਸ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਤਿਆ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ कभी आगे अगर नजर आपकी की सुनते नहीं है तो वोट क्यों देते हो भाई? अगे आवाना वक्त देखेंगे क्या वोट मुझे एक चीज बताएं ये क्या सर- वोट आपके घर में पड़ा हुआ कोई कचरा है जिसको उठा के बाहर फेंकना? सर ये ना लोगों ने सिर्फ जिथे मर्जी सट दो। सर एक ना लोगों ने नक नमूज बना लिया कि जिवें जदी पुछती कोई रस्म होंदी ना कि हाँ जी ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ठीक हो गया नाज़रीन। ये मैं बिलखसूस इस वक्त बात करना चाहूँगा नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में है ही नहीं मैं बात करना चाहूँगा शहबाज शरीफ से मैं बात करना चाहूँगा मरियम बीबी से हमजा से बात करना चाहूँगा कि लाहौरियों ने आपका बिगाड़ा क्या था किस वजह से इनको इस अजाब में मुब्तला कर दिया जिससे ये आज भुगत रहे हैं। खुदा के बंदो अगर आपने कल इनके लिए ख्वारी का इंतजाम ना किया होता तो यकीन माने ये हाथ आज आपके लिए दुआ के लिए होते लेकिन आज इनकी राय मुख्तलिफ होने की वजह आपके अपने तमाम मामलात हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर किया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है जी? ये गंदा पानी बीमारी बच्चों की बीमारी बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं उनका ख्याल बहुत जरूरी हाल होता तो है। सर हम बता नहीं सकते जिस अजीब कैफियत में हम जी रहे हैं ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। हमारे घरों को जाके आप देखें हमारे बुनियादें हिल गई हैं मकान फट चुके हैं ये गंदा पानी पीने पे हम मजबूर हो चुके हैं। पिछले घरों 2 सालों में कोई बड़ा सियासतदान जो कोई यहाँ बड़ा- पे एक सेकंड कोई बड़ा- जो यहाँ से वोट लेकर जाता है किसी खुशी गमी पर यहाँ पे आया? नो कोई नो कोई नहीं आता। शायद वो इसी बहाने ही आए तो पता चले कि तालाब में मेरे वोटर्स जी रहे हैं। उनके पास हम जाए तो उधर हमारी उधर नहीं सुनते तो इधर कौन आता है? हमारे पास इधर कौन आता है? हम उनके पास जाते हैं वो हमारी सुनते नहीं है उनके जो मुलाजमीन हैं वो हमें दफ्तर में घुसने नहीं देते। और फिर जब वोट लेने के लिए आते हैं तो फिर इन्हीं गलियों में फिरते बस नजर आते तब्दीली हैं। का नारा लगा था तब्दीली को हमने वोट दिया है ये भुगत रहे हैं अभी देख रहे हैं तब्दीली को कितना देर चलती है ये तब्दीली कुछ होता या नहीं होता। आपकी जाहिर है कि ये तमाम मामलात में आपकी हुकूमती नुमाइंदगी भी उसमें बराबर की शरीक है। बिल्कुल उनका है। क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है जैसे का तैसा है वो भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मुश्किल हो जाता है इबादत को जारी रखना इस जिंदगी में से गुजर कर सारा इत्थे मर जाए कोई जी जाए ठीक है सारा मुझे थल्ले पंप होए ने बोरां दे ते पानी लोकी सारा थल्लों तक पानी बोरां तक चला गया वे और बच्चे भी बड़े भी वही बुजुर्ग भी वुजू करन दिल नहीं करता मजबूरन असी पींदे आ गंदा पानी पेशाब वाला पानी लोकी पींदे ने इन्हां नूं जरा भी शर्म हया नहीं है ठीक है उत्थे इन्हां कोल जांदे ने साडे वड्डे बकायदा मिलते नहीं इन्हां कोल मिलन का टाइम नहीं है इतों जो वोट लैन आते हैं इतने चूड़े में सलूट मारते हैं सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम जी हुण कोई इतों पुछते नहीं पिया बड़ी बात है सही बात है वो जायज़ उन्होंने खुद प्यो फड़ के इन्होंने कुछ शर्म करन थोड़ी शर्म करन कि इत्थे मस्जिद दा हाल वेखो जो बारिश पैंदी है गोडे गोडे पानी अल्लाह के घर अल्लाह कुरान पाक खराब हो जाते हैं सारी मजे फट गई वोट है लेने के लिए सियासतदान हर किसी का रिश्तेदार भी है अजीज भी है सारा भाई है ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਬੰਗਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 100 ਗੱਡੀ ਹੈ। अनफॉर्चुनेट, दिस इज द पब्लिक सेंटिमेंट। ये आम आदमी की राय है, आम आदमी के जज्बात हैं। मैं माजी की हुकूमत तो जाहिर है उन्होंने जो करना था कर गए, आज अपोजिशन में मौजूदा हुकूमत से कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेची, प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची, हमने बजट को कट डाउन करने की बात की, हमने बचत की बात की। अरे भाई, कहीं आम आदमी की भी बात कर लें, कहीं पर उसकी भी बात कर लें जिसके दम से आपकी तब्दीली सांस लेती है। अगर वो सांस रुक जाए तो तब्दीली अपनी मौत आप मर जाएगी। वजह यह है कि तब्दीली के फेफड़ों में जो सांस जाता है वो आम आदमी के दम से जाता है। सोचिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये मौजा गुहावा की एक और बदकिस्मत तरीन, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बदकिस्मत इलाके की बदकिस्मत तरीन गली है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में प्रॉपर पानी तालाब की सूरत में मौजूद है। इसी तरीके से मेरे सामने भी मौजूद है। इसी तरीके से अगर बाएं तरफ मेरा कैमरा पैन करे मेरे बाएं जानिब, तो यहां पर भी इसी किस्म के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि घरों, दुकानों, कारोबारी मराकज की क्या सूरत हाल है कि ये एक घर है जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और घर के अंदर तक पानी मौजूद है। लोगों ने ईंटें रख के चलने का बाकायदा रास्ता बनाया हुआ है। और ये दुकान, अगर बदकिस्मती की बात यह कि कारोबार करना महाल है, दुकानें मेरे सामने भी बंद हैं, इस तरफ भी बंद है, पानी की वजह से। सिर्फ पहले जान निकाल दी कोरोना ने, रही सही जान निकल गई लॉकडाउन की वजह से, और फिर उसके बाद आ गया हमारा स्मार्ट लॉकडाउन, और अब बदकिस्मती के साथ हुकूमती नाअहली, इंतजामी फेलियर, इदारों की नालायकी, और ऐसी नालायकी कि मैं हैरान होता हूं कि कौन से एलियंस हैं जो इन गलियों के, इन इलाकों के नक्शे मंजूर किया करते हैं। ये गलियां आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले बनी थी। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाते हुए एक पॉजिटिव जेस्चर के लिए, अपने लिए वोट आसान करने के लिए ये गलियां बनाकर गई थी, और आज भी गलियां ठीक मौजूद हैं। पानी की वजह से खराश तराश जरूर हो गई, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब गलियां बनाई गई थी तो इनके नीचे ड्रेन्स डालने के लिए शायद मुस्लिम लीग नून और उस वक्त के मौजूद सरकारी मुलाजमीन ये समझते थे कि फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके नजूल के बाद वो यहां पर आके उनके लिए आसाइश का काम करेंगे, और शायद ड्रेन्स को संभालना फरिश्तों का काम है, गलियां बनाना उनका काम है, क्योंकि गलियों से मुनाफा आता है। ये तो हो गया मुस्लिम लीग नून की बात। लेकिन अब 2 बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लाहौर में मौजूद है। उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस के लबादे में अवाम के सामने मौजूद है। लेकिन जनाबे वाला, ये आपके अपने पाकिस्तानी हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। अगर आज भी आप इनके लिए आसाइश, आफियत, आसानी का काम ना कर सके तो यकीन माने माजी के हुक्मरानों की तरह मुंह छुपाना आपका भी तकदीर ठहरेगी, और आपके नसीब में इंशाल्लाह अगर आप नहीं करते काम तो लिखा जाएगा, और अगर आप करते हैं तो आफियत आपके साथ रहेगी। लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं, और मुझे शायद यहाँ सवालात मेरे पास कम होंगे। वजह यह है कि एक दुखी आदमी से मैं क्या उसके दुख की दास्तान पूछूंगा, लेकिन आपके और सरकारी मुलाजमीन के मुर्दा ज़मीर को जगाने के लिए मैं ये जुर्म जरूर करूंगा। समझते हैं यहाँ के लोगों से। कहते हैं रियासत मां हुआ करती है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज रियासती निजाम और इदारे एक सुतेली मां का किरदार अदा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली खास तौर पर इस इलाके के लिए, तख्ते लाहौर के इस इलाके के लिए, तख्ते लाहौर के हवाले से बदकिस्मती की बात यह, इसमें कोई खुशकिस्मती की बात मैं नहीं समझता, क्योंकि हर सियासतदान जो भी आया उसने यहां पर अपने अंदाज में एक नौसरबाजी का बाजार गर्म किया। किसी ने कहा पेरिस बना देंगे, और फिर पेरिस ऐसा बना कि अवाम तैरती नजर आई। किसी ने कहा
कि जनाब कमाल कर देंगे, और फिर कमाल ऐसा हुआ कि जमाल भी लाहौर का ले गया। यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों समझ रहे हैं कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर ये की बने आया गलियां ਸਰ ਜੀ बने ਗੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੜਨ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪਛਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੀਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਸਰ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। आपस से लड़ी जा रहे हो। ਭਾਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਬਰਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सही है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 500-700 ਖਾਨਦਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਦੀ ਦਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ, 2 ਮਰਨ 4 ਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। असल बात ये नाज़रीन के और मेरे तमाम बड़े कि गलियां साफ होंगी, ड्रेन्स होगा तो गली साफ होने से ऑटोमेटिकली कब्रिस्तान साफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे एक चीज बताएं, गुनाह क्या किया आप लोगों ने इसकी सजा काट रहे हैं? मैं वो गुनाह समझना हमने तो चाह रहा गुनाह ये किया कि हमने वोट इन लोगों को दिए, हम दलील हो रहे हैं, रास्ते में कोई आदमी गुजर नहीं सकता, पानी गंदा हमारे गलियों में खड़ा है। कोई मतलब मस्जिद का हाल नहीं, कोई नमाज पढ़ने का हाल पीने के नहीं। पानी के क्या हाल? पानी का गंदा पानी आ रहा था नीचे से। वो भी गंदा पानी, कोई बीमारी? बीमारी सारे बीमार पे ने, बाल बच्चे सारे बीमार ने। 2 मील तो जाके पानी ले आके पीने में थल्ले कुड़िया सुंडिया वाला पानी निकलता है। अच्छा बच्चों को मुझे पानी एक चीज बताएं, कपड़े धोने हैं गंदे पानी से धोने हैं जी। पानी पीना है गंदे पानी से गंदे पीना है। पानी से पीना। नहाना है गंदे पानी से नहाना है, खाना पकाना है गंदे पानी से पकाना है, गली में निकलना है गंदे पानी में निकलना गंदे पानी में है, निकलना। जनाजा लेके निकलना है गंदे पानी में निकल नहीं निकलना है। सकता, रास्ते में गिरते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो गंदे पानी में गंदे जाना पानी में है। जाना है। बच्चे ने जाना है, खातून ने जाना है, बुजुर्ग ने जाना है, किसी ने जाना है गंदे पानी में। रास्ते में गिरते हैं, गंदे पानी में गिरते हैं। जनाजा अजय 8 दिन हुए उधर विच गिरा अपना चिकड़ जाए पानी में, पानी गंदा पानी था उसमें गिरा, जनाजा जनाजा गिर गया। मैयत गिर गई। हाँ मैयत गिर गई, 8 दिन हुए अभी, इधर गिरी थी। ये हमने उधर से बंद किया पानी, ये सारा पानी कब्रिस्तान में आता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा जी ये लाहौर एक एथोपिया है, ये एथोपिया से भी बुरा हाल है। गंदा पानी पीने को, गंदा पानी मिलता है चलने को। घर से पूरा लाहौर फिर के आ जाएं इस जगह पे, यहाँ पे जो हमारे करिंदे हैं, काम करने वाले बड़े लोग, वो यहाँ कोई तवज्जो नहीं देते। पूरा लाहौर फिरने के बाद अपने ही मोहल्ले में आके गंदे हो जाते हैं। मुझे एक चीज बताएं, ये थोड़ा सा पर्सनल बात है लेकिन जाहिर है हर घर की बात है तो मैं जरूर करूंगा। इस इलाके में बेटी लेकर आना और बेटी का रिश्ता करना कितना मुश्किल हो जाता है इन हालात में? बहुत इंतहाई मुश्किल है। ज़्यादातर जो देखने वाले लड़की को आते हैं वो वापस चले जाते हैं इस गंदे माहौल की वजह से। और जिन्होंने लड़की देनी है वो भी जिन्होंने देनी है वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता रिश्ता। ओए होए होए। जो लड़के को देखने आते हैं वो भी वापस चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम जी। जिंदगी कैसे गुजरेगी रिश्तेदारी तकलीफ में, हर मामला अजाब में? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਦਰੀ ਆਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ। कोई स्नेहा देना चाहो? ਸਰ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1.5 ਬਲਕਿ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਤ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਪਲੀਤ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਂਝ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਟਰ ਕਢਾਓ, ਗਟਰ ਕਢਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ। लड़ाई हुई है? हाँ जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रॉब्लम क्या है कि एक बेटी की शादी है और उसकी शादी के लिए अहलियाने इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मिल के क्या काम कर रहे हैं? बेटी के सर पे हाथ रखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वजह क्या है कि उनको गलियों में खड़ा गलीज गंदा पानी निकालना है।
तो वो अपने बारातियों के लिए और बेटी की रुखसती के लिए एक साफ रास्ते की तलाश में है। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब पैनिक्ड एनवायरनमेंट होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे, और जब लड़ाई होगी तो एक दूसरे पर पर्चे होंगे, मुकदमात होंगे। घर में शादी है, जो साथ मिल के कंधे से कंधा लगा के मदद कर रहे हैं, उनको आज लड़ाई के बाद पर्चे का सामना करना पड़ा है। एक गुस्ताखी करना चाहूंगा। गुस्ताखी किससे करनी है? गुस्ताखी करनी है शहबाज शरीफ से, गुस्ताखी करनी है वसीम अकरम प्लस यानी इमरान खान साहब के प्यारे उस्मान बुज़दार से कि जनाबे वाला थोड़ी सी हिम्मत करें, अपने बच्चों के रिश्तेदारियां करनी हो तो आइंदा से ऐसे किसी इलाके में एक घर किराए पर लें जिसके सामने गंदे पानी का जौहर हो, गंदे पानी का बहाव हो, और वो गलाजत आपके दरवाजे पर खड़ी हुई हो, और फिर मुझे उस बच्ची का रिश्ता करके दिखाएं या उस बेटे के लिए रिश्ता लाकर दिखाएं। अगर ये मेरी गुस्ताखी दिल को बुरी लगे तो यकीन माने कि उस पर रद्द-ए-अमल देने की जरूरत नहीं है, उसको इन लोगों के मामलात में मसाइल को हल करने की जरूरत है। ये हल्का, ये लोग जहां के बासी हमेशा नून लीग को ताकत देते रहे हैं, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन समेत पूरे लाहौर समेत पूरे पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करती है। गिरबान जरूर पकड़ा जाएगा। अगर इन लोगों के लिए आसानी नहीं होगी, इलेक्शन आने से पहले पहले आपको ये काम करने चाहिए। मेरे ख्याल से आज ही इस पर काम शुरू करना चाहिए, ताकि आप कोई अच्छाई वोट की लालच में ना करें, इंसानियत के रास्ते को हमवार करते हुए करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज मौजा गोहाबा में मौजूद है, जो कि लाहौर का एक अहम इलाका है और इसकी अहमियत बढ़ जाती है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसकी बेतौकीरी बढ़ जाती है आम आदमी को मिलने वाली सहूलियात के हवाले से। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर बड़े सियासतदान जहां से वोट लेते रहे, अपनी सियासत को मुस्तहकम करते रहे, और इन आलूदा गलियों से आप देख सकते हैं जिनमें घर में दाखिल होने के लिए भी आपको शायद हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा अगर आप साफ सुथरा निकलना चाहते हैं। गंदा पानी, ड्रेन्स का पानी, बारिश का पानी नहीं है। यहां पर सियासतदान जो रहे उनमें शहबाज शरीफ का नाम सबसे बड़ा नाम है। यहां मियां नसीर साहब सियासत करते हैं, यहां पर साद रफीक जैसा नाम सियासत करता रहा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग अपने घरों में जाने के लिए सियासतदानों के जुल्म और सितम का निशाना है और मजबूर हैं। अपने घरों में साफ सुथरा नहीं जा सकते, मस्जिद जाना है साफ सुथरे अंदाज में मस्जिद नहीं जा सकते, जनाजा लेकर निकलना है तो जनाबे वाला कंधे आपके जनाजे को सपोर्ट देंगे, पैर आपके शलवार उठाकर, धोती उठाकर गंदे पानी में जाएंगे। और आप खुद इमेजिन करें कि इस गलीज पानी में से, इस गंदगी वाले पानी में से जब जनाजा पढ़ने के लिए आप जनाजा लेकर जा रहे होंगे तो आप क्या जनाजा पढ़ेंगे और किस तरीके से मरहूम की या मरहूमा की आखिरी रसूमात, उनके आखिरी फराइज आप अदा कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में हर घर जो यहाँ पर मौजूद है वो गंदे पानी से गुजरने के बाद, यानी गलाजत का जायका चखने के बाद कोई भी शहरी अपने घर में दाखिल होता है। ये लाहौर है उस्मान बुज़दार साहब, ये तख्ते लाहौर है, और इस तख्ते लाहौर में तकरीबन 2 बरस हो चुके आपको वजीर आला पंजाब रहे। मेरे बाएं जानिब जो गली है जी, इधर भी यही हालात है। मैं अपना चाहूंगा मेरा कैमरामैन अपना कैमरा लेकर राव साहब थोड़ा सा आगे आए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन समझना ये चाहूंगा कि क्या DHA, क्या बहरिया, क्या मॉडल टाउन और मुख्तलिफ इलाके जो पोश इलाके समझे जाते हैं, क्या वहां के शहरी भी इसी तरीके से होते हैं? मुझे वहां के शहरियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन इलाकों से वोट लेकर जाते हैं और उसके बाद वो कीमती वोट उन सियासतदानों को तो आला ऐवानों तक पहुंचा देता है, उनको ठंडे AC वाले कमरे तो दे देता है, VVIP प्रोटोकॉल्स और गाड़ियां तो दे देता है, लेकिन आम आदमी माजी की निस्बत ज्यादा तजलील, बेतौकीरी का शिकार हो जाता है। ये एक और गली है जी, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी गली नीचे है और ड्रेन के हालात क्या है, सूरत के अंदर चल के देखते हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी जो लाहौर रंग के नुमाइंदा हैं, लाहौर रंग का फेस हैं, शुएब भट्टी साहब वर्षा मौजूद हैं। शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा ये क्या है?
सबसे पहले इमरान भाई मैं आपका टीम लाहौर पूछता का और खुसूसी तौर पे लाहौर रंग का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इलाके की रहनुमाई के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए यहाँ पे आके शूट किया। हालात ये हैं इमरान भाई के ये इलाका जो है ये लाहौर के सबसे पोश इलाके DHA के बिल्कुल मुतसाद जगह पे वाक़या है। यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं उन्होंने ये गलियाँ आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले बनवाई थी वोट की लालच में एन इलेक्शन के दौरान, ठीक है। पर हुआ ये कि वो गलियाँ तो बन गई पर सीवरेज की जो पाइपलाइन थी ना वो छोटी डाली गई। अच्छा। जिस वजह से ये सीवरेज उबल के बाहर आ जाता है। अब हालात ये हैं इमरान भाई, लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ सीवरेज के पाइप छोटे डाल दिए, इससे कितना को बचा लिया होगा? ये देखें जी, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड काउंसलर थे, जो MP हजरात थे, जो MN हजरात थे, यहाँ मुतलका महकमा जिसके चीफ, असल जिम्मेदार, हाँ जी, जिसके चीफ इंजीनियर और सब इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे आके पासिंग करते थे, ये उनको चाहिए था कि वो इस सारे मामला को टैकल करते ताकि आज ये हालात वक़ूअ पज़ीर ना होते। पर मजबूरी और आफत इन लोगों के लिए ये है कि आप देख सकते हैं कि हर जगह जगह गंदगी, पानी, ताफुन, मच्छर। मकामी नुमाइंदे और कंटोनमेंट बोर्ड क्या कहते हैं? जी, कंटोनमेंट बोर्ड को तो इन लोगों ने 12 बार दरख्वास्त की है पर उनका इधर आना ही नहीं होता। अच्छा नहीं, वो इधर आना मुनासिब ही नहीं समझते। वजह क्या है? हाउ इज इट पॉसिबल? देखें जी, टैक्स पेयर तो हम सब हैं, ये लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो बिल्डिंग के हवाले से बिल्डिंग प्लान भी सबमिट करता है, वो वाटर चार्जेस भी लेता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स भी लेता है, ठीक है। वो इन सब लोगों से ले रहा है पर इनको इसके बदले में इनको दिया कुछ नहीं जा रहा। मियाँ साहब, कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ से, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड इस इलाके को लीड कर रहा है, बिल्डिंग प्लान सबमिट करता है, उसके चार्जेस लेता है, वाटर चार्जेस लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स के मद में चार्जेस लेता है, पर वो रेवेन्यू इन लोगों पे जनरेट नहीं किया जाता, खर्च नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। नाज़रीन, बदकिस्मती की बात है। मैं आगे चलूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरना कितना महाल है। आप अपना लिबास साफ रख के, तहारत कायम रख के यहाँ पर इन इलाकों में आ नहीं सकते। अगर आपने आना है तो आपको जो सबसे पहली चीज कॉम्प्रोमाइज करनी होगी वो आपका तहारत है, और दूसरे नंबर पर आपको जो कॉम्प्रोमाइज करना होगा वो अनफॉर्चुनेटली आपकी सेहत है। तो यहाँ के मकामी लोग, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो लाहौर में बसते नहीं है? इस चीज का जवाब फुजदार साहब देते हैं। इस अजीम तख्ते लाहौर में एक अजीब मंजर पेश करने वाले इलाके में चूंकि हम मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक बहन है हमारी, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाते हैं इस आलूदगी में। और इमरान खान साहब का दावा ये है कि आलूदगी से पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या मसला क्या? आपकी गली में इसी तरह सारा दिन पानी खड़ा रहता है? नहीं, ये जब बारिशें होती हैं तब। और जब बारिश नहीं होती तो? तब नहीं, ये इसी दफा रहा है। पहले नहीं होता? क्योंकि ये जगह नीचे की तरफ है ना, तो पीछे भी पानी का प्लाट है। अच्छा, तो उसकी वजह से यहाँ पानी निकलता किधर है? ये घर की में जाता है, लेकिन वो पीछे का भी पानी आता रहा है, गली का भी, तो वो फुल हुई है। तो ये बंद बांध के इसको रोकते हैं जी। तो पैगाम देना चाहिए। असल में भाई देखा जाए ना तो कोरोना के नाम पे इन लोगों ने 3 माह गरीबों को अंदर कैद रखा है ना। तो ये जो चीजें हैं जो इनको देखनी चाहिए, उनसे नहीं बीमारियां लगती गरीबों को। ठीक कह रहे हैं, आपकी बात जायज है। ये चीज भी तो देखें ना। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अब ये पानी गली में भी खड़ा होता है कई जगह पे। स्टूडेंट बच्चे हैं जो गुजर के जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको नहीं बीमारियां लगती। कोरोना के नाम पे लाखों जरूरतें गरीबों की जो बंद कर दी इन्होंने, 3 माह के लिए कर्जे चढ़ा दिए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अब किराए की इतनी इन्होंने महंगाई की हुई है, गरीब बंदा जो नहीं किराया भर सकता, इसका तो 3000 है, लेकिन जो 4 से 5000, 5 से 6, 7000 छोटे छोटे मकानों का मांग रहे, जो नहीं भर सकते वो कहाँ जाए? अगर आपके पास किराया कम है तो आपको इसी तरीके से इसी छप्पड़ में या हौज में रहना पड़ेगा। हाँ जी, अगर ये महंगाई ना हो तो गरीबों को क्या जरूरत है इस तरह की जगह पे रहने की? अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कितने अरसे से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 2 महीने से। 2 महीने से? तो 2 महीने में यही कुछ देखा? जी, यही कुछ है। वजह क्या? वजह के भी किराए रहते हैं हम कि ये गंदगी की वजह तो कि भी बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, मजबूरी है करके भी यहाँ रहते हैं। ये गंदगी हर जगह पे फैली हुई, देखो ये पानी जो भी है ना गंदा, ये अंदर कमरे में पहुँच जाता है। अच्छा, दोनों कमरे और वेड़े में सारा के भी आ जाता है। सारा दिन पानी निकालने? हाँ जी, पानी सारा गटरों का पानी आ जी। हाँ जी, तो पैगाम देना चाहिए।
पैगाम के यही कि भी गलियां बनान ये वालियां सारी गंदगी जड़ी है, इस गंदगी से बच्चे बीमार हो जाते हैं। बहुत जायज बात है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है नाज़रीन के अवाम रियासत को, इस निज़ाम को, इस मुल्क को और किसी भी मुल्क को टैक्सेस इस वजह से देते हैं कि ये एक बार्टर होता है जो टैक्सेस और सहूलियात के बदले में एक दूसरे के साथ रियासत और अवाम कर रहे होते हैं। लेकिन अवाम में कैटेगरीज बना दी जाती हैं कि अगर आप रजते हैं, आपकी जेब में ज्यादा पैसे हैं और आपके पास वसाइल ज्यादा हैं, आपका कद मुआशरे में बड़ा है, तो आपके लिए मेयार मुख्तलिफ होगा, सहूलियात मुख्तलिफ होंगी। लेकिन अगर आप पिसे में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, आपके पास मसाइल ज्यादा है और वसाइल कम है, तो यकीन माने आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस निज़ाम को इस अंदाज में चलाने वालों के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूंकि तब्दीली के दाई हैं, तो जनाबे वाला अगर आप तब्दीली के दाई हैं तो इसको साबित करें। ये हुकूमत का वक्त आपको आराम करने के लिए नहीं दिया, आपके दावों को साबित करने के लिए दिया है। अगर आप साबित ना कर सके तो यकीन माने आप में, उनमें, पिछलों में यानी आप में और कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।